गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आशा है कि आप सब बच्चे अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जो काम भी हम ई लर्निंग के द्वारा आपको करवा रहे हैं, हमें आशा है कि आप उस काम को समय पर पूरा कर रहे होंगे और साथ साथ में नोटबुक पर भी अपना अपना काम कर रहे हो ना बच्चों। अगर साथ साथ में रिटन वर्क करते जाओगे तो इसके साथ आपकी ही प्रैक्टिस होगी और लिखकर किया हुआ जो काम होता है, जब आप किसी भी काम को लिखकर करते हो तो वो याद भी रह जाता है। तो चलिए आज के विषय की ओर चलते हैं। आज के अपने विषय की ओर जाने से पहले हम हमेशा क्या काम करते हैं, हमने जो पिछली कक्षा में कार्य किया होता है, सबसे पहले हम उसकी दोहराई करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में क्या कार्य किया था? सबसे पहले हमने बिहारी के दोहे जो है वो 2 भागों में कविता को पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बिहारी के दोहे जो हैं उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाए थे। मुझे आशा है कि आप सब बच्चों ने वो कविता भी पढ़ ली होगी और उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों, अब हम आज के विषय की बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो जो बिहारी के दोहे हैं उनके जो अभ्यास के प्रश्न किए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि केवल अभ्यास के प्रश्न ही नहीं करते हैं, बल्कि कविता के या पाठ के अतिरिक्त प्रश्न जो होते हैं वो भी करने बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बिहारी के दोहे के जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन या प्रश्न बन सकते हैं आप उनको बड़े ही ध्यान से सुनोगे भी, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी तो प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। बिहारी के दोहे जो कविता है उसके अतिरिक्त प्रश्न। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने बाहरी आडंबर किसे कहा है? आडंबर का मतलब होता है दिखावा। तो इस प्रश्न का उत्तर देना कोई कठिन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा कि कवि बिहारी ने जैसे माथे पर तिलक लगाना या माला का जाप करना और भगवान के नाम के छपे हुए वस्त्र धारण करना, इन सब चीज़ों को बाहरी आडंबर या दिखावा कहा है, क्योंकि इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन समाज के कई पाखंडी लोग धर्म के बाहरी रूप को ही अधिक महत्व देते हैं। ईश्वर उस व्यक्ति से ही प्रसन्न रहते हैं जो छल कपट से रहित होता है और उसके मन में शुद्ध विचार होते हैं। तो इसलिए ईश्वर ने सदैव उन लोगों को ही अच्छा माना है जो किसी प्रकार का कोई बाहरी दिखावा नहीं करते हैं। तो बच्चों, अब हम दूसरा अतिरिक्त प्रश्न करते हैं कि बिहारी के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ होता है? तो इसका उत्तर भी बड़ा आसान है। बिहारी के अनुसार ईश्वर का वास सच्चे हृदय में होता है। हृदय मतलब दिल में। पूजा पाठ का दिखावा, माला जपना आदि का ढोंग करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। तो जिस व्यक्ति का हृदय सच्चा होता है, जिसमें छल कपट नहीं होता, वहीं भगवान का वास होता है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर कविता की पंक्तियों को, उसकी व्याख्या को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि कविता को अच्छे से समझना है, तभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे पाओगे। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य का मतलब होता है मीनिंग, अर्थ। तपोवन की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजिए कि मानवता को उससे क्या शिक्षा मिलती है, या बिहारी ने जगत को तपोवन क्यों कहा है और इससे क्या संदेश देना चाहा है। तो सबसे पहले तो तपोवन है क्या? तपोवन अर्थात तपस्या रूपी वन, एक ऐसा वन जहाँ पर साधु संत जो है वो निरंतर लगातार यज्ञ और तप करते हैं,
जिसके कारण वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही शांत हो गया है। किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा जो है वहाँ पर नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है साधु संतों के द्वारा की गई तपस्या, जिसके कारण वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा, जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो बह रही है। और इसीलिए वहाँ पर उस तपस्या रूपी वन में, उस तपोवन में जितने भी प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, उनका स्वभाव भी शांत हो गया है। इसीलिए उनमें हिंसा की प्रवृत्ति अर्थात लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो गई है। तपोवन से मानवता को यही शिक्षा मिलती है कि आज के वातावरण में चारों ओर हिंसा का बोलबाला है, सभी ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और किसी को भी किसी की परवाह नहीं होती है। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बना सकते हैं। इसीलिए हमें उन जानवरों के माध्यम से या फिर तपोवन के माध्यम से यही संदेश मिलता है कि अगर वो जानवर अपनी जैसे दुश्मनी को भुला सकते हैं तो हमें भी, हम तो इंसान हैं और मनुष्य होने के नाते हमें भी क्या भुला देना चाहिए? अपने अंदर के जितने भी वैर विरोध हैं वो सारे खत्म कर देने चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें एकता दिखानी होगी कि अगर हम में एकता है, यूनिटी है, तो हम किसी भी समस्या का सामना जो है कर सकते हैं। तो यही शिक्षा तपोवन से मिलती है। तो बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। ये वाला प्रश्न जो हमने पहले किया है बिल्कुल वैसा ही है। विरोधी स्वभाव वाले जानवर कौन कौन से हैं और किस कारण वे एक दूसरे के पास रहने को बाध्य हैं? बाध्य का मतलब होता है मजबूर। विरोधी स्वभाव वाले, स्वभाव मतलब नेचर, विरोधी का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट। वो कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आपको पहले करवाया था, दोहे में बताया गया है मोर और सांप आपस में शत्रु हैं और शेर और हिरण आपस में शत्रु हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो यही है कि विरोधी स्वभाव वाले जानवर कौन कौन से हैं? सांप और मोर, शेर और हिरण। और किस कारण वे एक दूसरे के पास रहने को बाध्य हैं? पहली बात तो ये है कि गर्मी की ऋतु है और गर्मी की ऋतु होने के कारण गर्मी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने भी विरोधी स्वभाव के जो जानवर हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। और किस कारण वो बैठे हुए हैं? केवल ऋषि मुनियों की तपस्या के प्रभाव के कारण वो एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। मतलब कि उनके ऊपर संकट आ गया है। वो संकट क्या है? वो संकट है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसे मैंने पहले बताया है, कि जब भी कोई संकट आता है तो आपस में जो विरोध होता है या वैर या दुश्मनी होती है वो हमें भुला देनी चाहिए। तो जानवरों के माध्यम से कवि बिहारी ने लोगों को यही संदेश दिया है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और समस्या का सामना करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। किसी एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? मैंने आपको जो बिहारी जी की इंट्रोडक्शन जो हमने पाठ प्रवेश किया था, ये उसी को आधार बनाकर ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, अर्थात कम शब्दों में बहुत अधिक कह देने वाला कवि। तो यहाँ पर एक जो आप दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये वाला दोहा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिहारी के जो दोहे हैं वो किसके समान हैं? नावक के तीर के समान हैं, जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन जब वो किसी को लगते हैं तो उसके घाव जो हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं। ठीक वैसे ही बिहारी के दोहे भी हैं। तो अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से कैसे समझाना है? तो यहाँ पर बिहारी जी के जितने भी दोहे हैं उन दोहों में से कोई भी एक दोहा जो आपको याद हो, आप वो दोहा यहाँ पर ले सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, जपमाला छापे तिलक सरेना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने बहुत कम शब्दों में कितना कुछ कह दिया है। यहाँ पर बिहारी जी ने दिखावे की भक्ति का विरोध किया है, जैसे माला का जाप करना,
छपे हुए वस्त्र धारण करना, भगवान के नाम के छपे हुए वस्त्र धारण करना, या फिर माथे पर तिलक लगाने से कहते भगवान की भक्ति या फिर भगवान प्राप्त नहीं होते। जिस व्यक्ति का हृदय सच्चा है भगवान उसी को मिलते हैं, भगवान उसी से खुश होते हैं। तो इन दो पंक्तियों के या इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने कितना कुछ कह दिया है, अर्थात लोगों को संदेश दिया है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हर पाठ और कविता में से लिया ही जाता है। वो प्रश्न कौन सा है कि बिहारी के दोहों से क्या संदेश मिलता है या क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, कविता या दोहे जो हमने किए हैं उन दोहों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें आपसी वैर विरोध को भुला देना चाहिए और मिलजुल कर एकता के साथ किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए या समाधान ढूंढना चाहिए। और इसके द्वारा किसकी उदाहरण दी है बिहारी जी ने? जो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी उदाहरण दी है कि जिस प्रकार वो अपने ऊपर जो संकट आया है, गर्मी की ऋतु है, उस संकट के समय पे अगर उन्होंने आपसी शत्रुता को बुला दिया है तो हम इंसान होकर क्या अपने आपसी वैर विरोध को नहीं बुला सकते हैं। तो एक तो ये संदेश मिलता है। दूसरा वही जो मैंने पहले भी आपको समझाया है कि दिखावे की भक्ति का विरोध किया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए किसी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। माला का जाप करने से या दिखावा करने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन में शुद्धता, मन में अगर विचार पवित्र हैं, अगर आपके मन में छल या कपट नहीं है तो आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं लोगों से खुश होता है जिनके मन पवित्र और शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से बिहारी के दोहों से हमें यही संदेश मिलता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। बिहारी के दोहे में श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत आसानी से दिया जा सकता है कि बिहारी जी ने अपने दोहों में श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन इस प्रकार किया है। वो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर धारण किए हुए पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उनकी सुंदरता को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसकी तुलना किसके साथ की है? नीलमणि पर्वत के साथ। कि नीलमणि पर्वत पर जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक उठता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक वैसी ही सुंदरता श्री कृष्ण जी अपने पीले वस्त्रों में दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दोहों को अच्छे से समझा है, उसकी व्याख्या को अच्छे से समझा है, तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। कवि बिहारी ने अपने पिता केशव राय का रूपक किसे माना है और क्यों? सबसे पहले तो आपको रूपक का मतलब पता होना चाहिए। रूपक अर्थात किसके समान माना है। तो कवि बिहारी ने अपने पिता केशव राय को किसके समान माना है? उनका रूपक किसे माना है? श्री कृष्ण जी को। उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने परमपिता परमात्मा माना है और उन्हें अपने पिता के समान इसलिए माना है कि जिस प्रकार पिता को अपने संतान के सुख दुख का पता होता है, ठीक उसी प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण जी से यही आशा रख रहे हैं कि आप एक पिता की भांति अपने बच्चे के मतलब अपने बच्चे अर्थात बिहारी जी के दुखों को दूर कर दीजिए। कि जिस प्रकार पिता अपने बच्चों के कष्टों को दूर करने के लिए या उनके लिए हर सुविधा देने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हे श्री कृष्ण, हे परमपिता परमात्मा, आप मेरे भी कष्टों को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से कवि बिहारी ने अपने पिता केशव राय का रूपक श्री कृष्ण जी को माना है। तो चलिए बच्चों, आज हमने बिहारी जी की जो कविता है उसके अतिरिक्त प्रश्न किए हैं, क्योंकि आपको मैं बार बार यही कहती हूँ कि केवल जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर होते हैं उन्हीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं उस कविता या पाठ में से, हमें वो भी करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको जितने भी अतिरिक्त प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको समझाए हैं
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आप उन प्रश्नों को किस प्रकार से हम लिखेंगे या उत्तर लिख सकते हैं, उस विषय पर आपको जानकारी पूरी मिली होगी। और मुझे इस बात की भी आशा है कि उन प्रश्नों को ध्यान से सुनोगे भी और समझोगे भी, ताकि आपको अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो कम से कम आपको पता हो उस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। तो चलिए, आज की कक्षा और आज के विषय की समाप्ति हम यही करते हैं। तो आपका यही काम है कि आपने इस विषय को ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है। एक नए विषय के साथ अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।